मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपने के पर्दे आँखों से हटाती है। और किसी भी बात पर हिम्मत न हारना, किसी भी बात पर हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। बिना ठोकर के सफलता नहीं मिलती है और बिना ठोकर के कोई आम से खास भी नहीं बनता है। तो आम से खास के सफ़र में ठोकर मिलता ही है। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉमन एमिटर देखा था। ये हमारा लेक्चर नंबर 33। सब्जेक्ट है ECD एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर के लिए और बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग IT और CS ब्रांच के बच्चे भी इसको प्रीफर कर सकते हैं, उनका सिलेबस इससे मैच कर रहा है। आज का तारीख है 24 अप्रैल 2020। तो शुरू करते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन दिया था अल्फ़ा बीटा के रिलेशन में। होपफुली आप लोगों से बन गया होगा। एक में अल्फ़ा की वैल्यू था, बीटा का वैल्यू निकालना था। एक में बीटा का वैल्यू दिया था, अल्फ़ा का वैल्यू निकालना था। सो यू कैन गेट द आंसर ईजिली। तो आज का कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें केवल और केवल हमको इसका बेसिक पढ़ाना है, इसका हमको इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखना है। सो लेट्स सी इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। कलेक्टर कॉमन होगा, द कलेक्टर इज कॉमन। इनपुट और आउटपुट में कलेक्टर कॉमन होगा। ये डायग्राम आप देख ही चुके हैं, देख रहे होंगे कॉमन कलेक्टर का जो डायग्राम है। इसमें क्या है, कलेक्टर कॉमन है। तो इसमें अमीटर करंट की बात करूँ, इसमें इनपुट करंट की बात करूँ तो इनपुट करंट आपका हो जाएगा बेस करंट, दैट इज IB। आउटपुट करंट की बात करूँ तो आउटपुट करंट हो जाएगा अमीटर करंट, दैट इज IE। चूँकि ये कॉमन है, C कॉमन है, तो इसमें हम लोग इनपुट वोल्टेज बोल सकते हैं VBC। आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा आपका VEC। तो ये जो है ट्रांजिस्टर है कनेक्टेड इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। देख सकते हैं हम लोग। कॉमन कलेक्टर है ये BS है, नॉर्मल सप्लाई है, ये कलेक्टर है। ये आपका लोड ले रहे हैं किसके थ्रू, अमीटर के थ्रू, जो कि आउटपुट है। इसी का जस्ट हम लोग जो है दूसरा कॉन्फ़िगरेशन या दूसरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसी से मिलता जुलता है वही दोनों चीज़ें। इसमें भी अमीटर से हम लोग क्या ले रहे हैं, लोड लगा हुआ है। आउटपुट इसमें भी अमीटर ही है, बट बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। कलेक्टर है, कलेक्टर दोनों में कॉमन है, बेस की तरफ कॉमन है और अमीटर से भी ये कॉमनली ग्राउंडेड से जुड़ा हुआ है। तो ये नॉर्मल कनेक्शन हो गया, ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कॉमन कलेक्टर में करंट का क्या रिलेशनशिप होता है। लेट्स सी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, करंट का क्या रिलेशनशिप होता है कॉमन कलेक्टर में। कॉमन कलेक्टर का बेसिक था, बेसिक आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। सो करंट रिलेशनशिप देख लेते हैं। सो लेट्स सी द करंट रिलेशनशिप इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर की बात करूं तो इनपुट करंट है हमारा IB, आउटपुट करंट है हमारा IE। So we can write the IE is function of input current IB. The output current is function of input current IB. So the basic current relationship in transistor is going to be I equal to IB plus IC. और कॉमन बेस की बात करूँ तो इन कॉमन बेस दैट IC इज गिवन बाई अल्फा DC IE प्लस ICBO। ये है रिवर्स सैचुरेशन करंट। सो यहाँ एक गौर करनी बात है कि सिंस द कलेक्टर करंट इज कॉमन टर्मिनल वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर कलेक्टर करंट। हम लोग कलेक्टर करंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग कौन से करंट के लिए इंटरेस्टेड हैं, आउटपुट करंट IE। सो यहाँ आउटपुट करंट I इक्वल टू IC प्लस IB है। वहीं हम लोग फिर से ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 10 को ले रहे हैं फिर से। I इक्वल टू हो जाएगा, IC का वैल्यू पुटअप कर देंगे। IC का वैल्यू है आपका अल्फा DC IE प्लस ICBO, अल्फा DC IE प्लस ICBO प्लस IB। फर्दर सॉल्व करते जाएंगे। इसी को सॉल्व करते करते हम लोग पहुँच गए यहाँ। इसी को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आएगा 1 माइनस अल्फा DC, 1 माइनस अल्फा DC IE। ये वाला पोर्शन इस साइड ले गया, 1 माइनस अल्फा DC IE। इधर क्या बच गया, ICBO प्लस IB। इसको इधर फिर से डिवाइड कर देंगे। I इक्वल टू हो जाएगा सिंपली ICBO डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा DC प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा DC IB। बट ये हमको पता है कि बीटा DC इक्वल टू होता है अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, या फिर अल्फा DC नॉट अल्फा, सॉरी, अल्फा DC 1 माइनस अल्फा DC। सो वी कैन राइट 1 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा DC इज गोइंग टू बी बीटा DC प्लस 1। तो बीटा DC प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। I इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा DC इज गोइंग टू बी बीटा DC प्लस 1। तो यहाँ हम लोग पुटअप कर दिए बीटा DC प्लस 1।
इंटू आई सी बी ओ प्लस बीटा डी सी प्लस 1 प्लस आई बी। सो इस रिवर्स सेचुरेशन करंट की वैल्यू लो है चूंकि आई सी बी ओ इज लो, द वैल्यू ऑफ आई सी बी इज लो, दैट्स वाई इसको क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे, हटा देंगे, इसको ओमिट कर दी इसको, तो आई इक्वल टू हो जाएगा बीटा डी सी प्लस 1 इंटू आई बी, द फाइनल एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि चूंकि रिवर्स सेचुरेशन करंट की वैल्यू बहुत कम होती है इसलिए इसको हटाने पर, इसका मान नहीं लेने पर, तो आई डिवाइड बाई आई बी इक्वल टू हो जाएगा बीटा डी सी प्लस 1, और आई डिवाइड बाई आई बी इक्वल टू बीटा डी सी प्लस 1, इसी को हम लोग बोलते हैं डीसी करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड दैट इज गिवन बाय गामा डीसी। तो गामा डीसी इक्वल टू होता है बीटा डीसी प्लस 1। डोंट फॉरगेट, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, जब आप लोग पास आउट हो जाएंगे और उसके बाद एग्जाम देंगे तो उसको भी आप नोट डाउन करते जाइए, उसी बेसिस पे आपको थोड़ा कम मेहनत लगेगा अगर आप लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे सब बेसिक तो। सो गामा डी सी इक्वल टू हो जाएगा बीटा डी सी प्लस 1। तो अगर तीनों के तीनों कॉन्फ़िगरेशन में बोला जाए कि किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन की करंट गेन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज गामा डी सी। और कौन कौन से वैल्यू से दिया जाता है, तो कॉमन बेस में अल्फा डी सी से, कॉमन एमिटर में बीटा डीसी से, और कॉमन कलेक्टर में गामा डीसी से। तो गामा डीसी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है और अल्फा डीसी का वैल्यू सबसे कम होता है, और बीटा डीसी का वैल्यू दोनों के बीच में होता है। तो ये आपका आउटपुट करंट रिलेशनशिप है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर्स सेचुरेशन करंट, ये आपके सिलेबस में है। द रिलेशनशिप ऑफ आउटपुट करंट विथ रिस्पेक्ट टू द बेस करंट मीन्स इनपुट करंट एंड रिवर्स सेचुरेशन करंट, अगर कोई पूछे तो ये आपका आंसर होगा। आई इक्वल टू बीटा डी सी प्लस 1 इंटू आई सी बी ओ प्लस बीटा डी सी प्लस 1 इंटू आई बी। सो दिस इज द आउटपुट रिलेशनशिप। सो लेट्स सी द कंपेरिजन ऑफ तीनों कॉन्फ़िगरेशन, 3 कॉन्फ़िगरेशन के कंपेरिजन देख लेते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर के। सो लेट्स सी द कंपेरिजन बिटवीन कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सो कंपैरिजन करने के पहले एक चीज़ हमारे माइंड में आता है कि हम लोग एमीटर को, बेस को, कलेक्टर को कॉमन करके 3 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। सो इन विच कॉन्फ़िगरेशन शुड वी कनेक्ट ए ट्रांजिस्टर, हमको ट्रांजिस्टर को कौन से कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करना चाहिए, ये एक सवाल हमारे माइंड में हमेशा आता है, क्वेश्चन मार्क। सो दिस डिपेंड ऑन पर्टिकुलर एप्लीकेशन विद डिजायर। सबका जो अलग अलग मान है, सबके मान अलग अलग हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं। सो ये डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन से एप्लीकेशन में, हम लोग का मेन एप्लीकेशन क्या है, हम लोग के एप्लीकेशन का डिजायर क्या है, ठीक है। सो ए कॉन्फ़िगरेशन में बी सुटेबल फॉर एनी एप्लीकेशन एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर अदर एप्लीकेशन। तो कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के लिए सूटेबल है तो किसी और चीज़ के लिए सूटेबल नहीं भी हो सकता है, वो एप्लीकेशन वाइज क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि हमारा मेन एप्लीकेशन क्या है जिसके लिए हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं ट्रांजिस्टर का। तो हम लोग पहले एप्लीकेशन देखेंगे और एप्लीकेशन के हिसाब से चीज़ों का अध्ययन करके हम उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करेंगे। सो दैट इज डिपेंड ऑन माई एप्लीकेशन कि मेरा एप्लीकेशन क्या है। तो सबका जो कॉमन बेस है, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, अलग अलग एप्लीकेशन है, तो उस एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोग उस कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करेंगे। सो लेट्स सी द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर कंपैरिजन। तो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जैसे हम लोगों ने देखा भी है, दैट इज इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। पूरा नाम नहीं लिखा हूँ मैं, RI से इसको सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि पहले क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग सब कुछ देख चुके हैं। R0 है आपका आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, आउटपुट कर्व से मिल रहा था हमको याद है, ये इनपुट कर्व से मिल रहा था याद है। देन DC करंट गेन या फिर AC करंट गेन, तो अल्फा बीटा गामा हो गया, अल्फा DC, बीटा DC, गामा DC, अल्फा AC, या खाली अल्फा, खाली बीटा, खाली गामा, उसमें क्या लेंगे, इंक्रीमेंटल चेंज लेंगे, चेंज इन द वैल्यू ऑफ करेंट्स लेंगे। फोर्थ वन है आपका रिवर्स सेचुरेशन करंट। तो तीनों में रिवर्स सेचुरेशन करंट की वैल्यू लेंगे। तो रिवर्स सेचुरेशन करंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी कॉमन कलेक्टर में, क्योंकि हमने देखा था उसमें रिवर्स सेचुरेशन करंट की वैल्यू थी बीटा DC प्लस 1 इंटू ICBO को बीटा DC प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, दैट्स वाई रिवर्स सेचुरेशन करंट की वैल्यू कॉमन कलेक्टर में सबसे ज़्यादा होगी। तो हम लोग जब इसका कंपैरिजन पर्पस देखते हैं तो हम लोग ये नॉर्मली ये देखा गया है कि जो कॉमन कलेक्टर है वो कॉमन एमिटर का एक्सटेंडेड या स्पेशल केस होता है। सो दैट्स वाई आई एम नॉट कंसिडरिंग कॉमन कलेक्टर, आई एम कंसिडरिंग ओनली द कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर। सो लेट्स सी द कंपैरिजन बिटवीन कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर।
सो अलग अलग वैल्यूज डिफाइन कर लेते हैं। जो पैरामीटर थे 4 पैरामीटर। सो द फर्स्ट पैरामीटर इज इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस आर आई। तो कॉमन बेस के केस में देखूँ तो आर आई इज गोइंग टू बी इनपुट जो वोल्टेज है डेला वी बी डिवाइड बाई इनपुट करंट है डेला पाई। इसको जो है आउटपुट वोल्टेज के लिए लेते हैं, कांस्टेंट रहता है, थोड़ा सा याद होगा तो ये कांस्टेंट कर्व जो है एक ही कांस्टेंट कर्व को हम लोग लेंगे। VCE में सेम टू सेम और इनपुट वोल्टेज डेला वी बी एंड इनपुट करंट दैट इज डेला पाई बी एंड दैट इज VCE इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक में आपका VCB कांस्टेंट रहेगा, एक में VCE कांस्टेंट रहेगा। सेकंड वन आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करूं तो आउटपुट जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है कॉमन बेस की बात करूं तो इसमें है आउटपुट वोल्टेज डेला VCB डिवाइड बाय आउटपुट करंट डेला पाई सी एंड इनपुट करंट इज कांस्टेंट। तो कॉमन बेस की बात करूं तो ये ऐसा कर्व बनता है, याद होगा तो आई का वैल्यू यहाँ पे था, यहाँ पे आपका था IC और यहाँ पे आपका था VCB। तो IE के कांस्टेंट वैल्यू के लिए हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं इंक्रीमेंटल चेंज लेकर के, क्यू पॉइंट लेके। कॉमन एमिटर की बात करूँ तो कॉमन एमिटर में आउटपुट वोल्टेज है डेला VCE डिवाइड बाय डेला पाई सी और IB का वैल्यू कांस्टेंट। इसमें भी कर्व था कुछ इस टाइप का एक्सपोनेंशियल, सॉरी इसमें राइज लिए हुए, स्लोप का राइज लिए हुए था। ये आपका कॉमन एमिटर है। आगे चलते हैं, ये करंट गेन है। करंट गेन कॉमन बेस में जो कॉमन बेस में करंट गेन है वो करंट गेन है आपका DC और AC, तो अल्फा DC और अल्फा, और कॉमन एमिटर में बीटा DC और बीटा। आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो दैट इज कॉल्ड करंट गेन, बीटा DC और AC सिग्नल के लिए बात करूं तो अल्फा और बीटा की बात करूंगा, DC सिग्नल की बात करूंगा तो अल्फा DC बीटा DC। इसके वैल्यू नॉर्मली लेस देन यूनिटी रहती है, 0.995 के आसपास आता है जो है, और इसकी वैल्यू 100 से ग्रेटर या 100 के आसपास अगर टिपिकल वैल्यू की बात करूं बीटा के। लीकेज करंट देख लेते हैं। लीकेज करंट कॉमन बेस का जो लीकेज करंट है दैट इज गिवन बाय ICBO। ICBO में क्या रहता है, अमीटर इक्वल टू 0 रहता है, अमीटर ओपन सर्किट रहता है, और जो आपका कलेक्टर टू बेस जंक्शन हो क्या रहता है, रिवर्स बायस, तो उसमें करंट फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड ICBO। ICO में बेस ओपन हो जाएगा, इसमें बेस ओपन हो जाएगा तो ICO मिलता है। ये सब पूरा डिफाइन किया जा चुका है। सो इसके कारण जो होता है, इस रिवर्स सेचुरेशन करने के कारण एक जो है टर्मिनोलॉजी होता है, एक पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं थर्मल रनवे। तो थर्मल रनवे क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो रिवर्स सेचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ने लगती है ट्रांजिस्टर। मैंने इसको नॉर्मली जनरली ICO लिखा है, दैट कैन बी ICBO ICO। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रिवर्स सेचुरेशन करंट भी बढ़ने लगता है, जिससे ट्रांजिस्टर के गर्म होने के चांसेस हो सकता है और उसके डिस्चार्ज होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो थर्मल रनवे के लिए जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करूं तो सिलिकॉन का जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है वो लो होता है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम वाले से। जर्मेनियम को थोड़ा हाई होता है, दैट्स वाई सिलिकॉन का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इसको प्रिफर किया जाता है। थर्मल रनवे से बचने के हिसाब से हम लोग नॉर्मली सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं टू अवॉइड थर्मल रनवे। ओके, सो लेट्स सी द चार्ट देख लेते हैं कॉमन एमिटर कॉमन बेस का। कंपैरिजन देख लेते हैं कॉमन बेस और कॉमन एमिटर में। सो लेट्स सी सीरियल नंबर, फर्स्ट वन दैट इज इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस दैट इज गिवन बाय RI, दिस इज R0, दिस इज करंट गेन, this is leakage current that is ICO और रिवर्स सेचुरेशन करंट। सो कॉमन बेस की बात करूँ, पहला पैरामीटर RI की वैल्यू इसमें होती है वेरी लो दैट इज 20 ओम के आसपास, इसमें होता है लो 1 किलो ओम के आसपास। आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस R0 की बात करूँ तो इसमें रहेगा वेरी हाई। आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस हम लोग कॉमन बेस की बात करें तो कॉमन बेस में क्या इस टाइप का था कर्व, और ये आपका हाई होगा 10 किलो ओम के आसपास स्लोप लिए हुए। अब करंट गेन की बात करूँ तो करंट गेन देख ही चुके हैं, इसका लेस देन यूनिटी है। अब कॉमन बेस का अगर टिपिकल वैल्यू बोलो 0.98 के आसपास एग्जांपल के तौर पे लिया है। इसमें बीटा की वैल्यू 100 के आसपास और 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। लीकेज करंट की बात करूँ तो वेरी स्मॉल, इसमें इनकेस ऑफ कॉमन बेस ICBO था, इसमें ICO था। ICBO और ICO के बीच रिलेशनशिप देख सकते हैं, ICO हायर होगा तो ये 5 माइक्रो एम्पियर फॉर जर्मेनियम एंड 1 माइक्रो एम्पियर फॉर सिलिकॉन। वेरी लार्ज वैल्यू इसका 500 माइक्रो एम्पियर फॉर जर्मेनियम एंड 20 माइक्रो एम्पियर फॉर सिलिकॉन। तो ये आपका कंपैरेटिव स्टडी हो गया टोटल कॉमन बेस और कॉमन एमिटर में। सो यहाँ तक कवर हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे DC बेस मीन दैट इज DC बायस। आपके कमेंट बॉक्स क्लिक आपका जो है क्वेश्चन है फर्स्ट सेकेंड
फर्स्ट क्वेश्चन है कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर के एप्लीकेशन बताएंगे आप, कम से कम एक एक एप्लीकेशन बताएंगे तीनों के, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर के। और सेकंड वन आप बताएंगे कॉमन कलेक्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉमन कलेक्टर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या पॉइंट बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कॉमन कलेक्टर, और तीनों का आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो ये आपके कमेंट बॉक्स के लिए 2 क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डीसी बेस बायस के साथ या डीसी बायस के साथ। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।